नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों भैया, दूज कब है? 14 या फिर 15 नवंबर को। इस बात को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि आखिर भैया दूज किस तिथि को मनाइए। तो आपको बता दें कि आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यहाँ हम बात करेंगे भैया दूज किस तिथि को है, शुभ मुहूर्त, सही समय, पूजा विधि तथा साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर क्यों मनाया जाता है भैया दूज का पर्व। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर भाई दूज का पर्व क्यों मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि पौराणिक कथा के अनुसार भाई दूज की शुरुआत यमराज की बहन यमुना ने की थी। आपको बता दें कि यमराज और यमुना जी सूर्यदेव की संतान है। यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत प्रेम करते थे। एक बार उन्हें यमुना की बहुत याद आ रही थी। तब वो अचानक बहन यमुना के घर पहुंच गए। भाई को देखकर यमुना बहुत खुश हो गईं। उन्होंने भाई के लिए ढेर सारा पकवान बनाया। फिर जब वो जाने लगे तो यमुना ने उनके मस्तक पर तिलक लगाया और मिठाई खिलाई और नारियल भेंट स्वरूप दिया। इसके बाद यमराज ने अपनी बहन से वरदान मांगने के लिए कहा, जिसके जवाब में यमुना जी ने कहा कि भैया मेरे पास सब कुछ है, बस आप हर साल इस दिन मेरे घर जरूर आएं। यमराज ने तथास्तु बोल दिया। साथ ही यमराज ने कहा कि आज के दिन मैं ही नहीं बल्कि जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उससे माथे पर तिलक करवाएगा उस भाई को यमराज लंबी उम्र का आशीर्वाद देंगे। तब से ही यह त्योहार मनाया जाने लगा। दोस्तों, भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक पर्व भाई दूज देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस शुभ अवसर पर बहनें भाई के माथे पर टीका और हाथ में कलावा यानी रक्षा सूत्र बांधती हैं। भाई भी अपनी बहन को गिफ्ट देते हैं। भाई दूज के दिन शादीशुदा बहनों को भाइयों को अपने घर खाने पर जरूर बुलाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार जो बहनें इस दिन अपने भाइयों को खाने पर बुलाती हैं, उनके घर पर कभी भी दरिद्रता नहीं आती और सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक पर्व भाई दूज देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस शुभ अवसर पर बहनें भाई के माथे पर टीका और हाथ में कलावा यानी रक्षा सूत्र बांधती हैं। भाई भी अपनी बहन को गिफ्ट देते हैं। हालांकि भाई दूज की तिथि को लेकर लोग असमंजस में हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 नवंबर को दोपहर 2:36 तक है। इसके पश्चात द्वितीय तिथि शुरू होगी। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि 14 नवंबर को 2:36 से शुरू होकर अगले दिन यानी 15 नवंबर को दोपहर 1:47 तक है। यह पर्व दिन की बेला में मनाया जाता है। 14 नवंबर को दोपहर के समय से बहनें अपने भाई के माथे पर टीका लगा सकती हैं और कलावा बांध सकती है। दोस्तों, कुल मिलाकर कहें तो सुविधा अनुसार 14 नवंबर से लेकर 15 नवंबर को दोपहर 1:47 तक भाई दूज का पर्व मना सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि भाई दूज के दिन टीके का शुभ समय दोपहर 1:10 से लेकर 3:19 तक है। इस समय में बहनें पूजा कर भाई की सुख समृद्धि और लंबी आयु की कामना कर सकती हैं। इस दिन यम द्वितीया भी मनाई जाएगी। साथ ही भाई दूज को भैया दूज, भाव बीज, भातृ द्वितीया, भाई द्वितीया और भातृ द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कई बार लोग इस पर्व पर कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसे अशुभ माना जाता है। दरअसल हम तिलक लगाने के सही तरीके की बात कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या है तिलक लगाने का सही तरीका। भाई के माथे पर तिलक लगाते समय उसका मुख उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, जबकि बहन का मुख उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। भाई दूज की पूजा करते समय भाई को लकड़ी की चौकी पर बिठाना चाहिए। उसे न कुर्सी पर बिठाना चाहिए, ना ही खड़े होने के दौरान तिलक करना चाहिए। टीका करने के बाद भाई की कलाई पर मौली धागा अवश्य बांधना चाहिए और आरती करनी चाहिए। भाई दूज के दौरान शुभ मुहूर्त के अनुसार ही
तिलक करना शुभ माना गया है। बहनों को अपने भाई के माथे पर टीका लगाने से पहले कोई भी उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। भाई दूज के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। भाई दूज के दौरान मांसाहार से बचना चाहिए। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन भाई बहनों को कोशिश करनी चाहिए कि लड़ाई झगड़ा न करें, क्योंकि यह एक शुभ अवसर है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी आपको हमें कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही अपने मित्रों बंधुओं के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।